गांव छोड़ने के बाद में किसान को लगा था कि शहर उसकी जिंदगी बदल देगा, और उसे नहीं पता था कि मुंबई उसके सपनों को तोड़ने वाली है। बहुत घंटों के सफर के बाद जब किसान उसकी पत्नी उसके बच्चों के साथ में मुंबई पहुंचे और ट्रेन से उतरे तो बहुत ज़्यादा भीड़ देखकर वो घबरा रहे थे। कैसे तो भी करके स्टेशन से बाहर निकले। बाहर भी देखा तो लोगों की भाग दौड़ देखकर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग इधर से उधर भाग रहे थे, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वो चाहता था कि कुछ पल रुककर किसी से कुछ दो बात कर ले, किसी को जानकारी ले, पर वहाँ पे किसी को कोई फुर्सत नहीं थी। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, उनकी भागदौड़ हो रही थी, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था। उसने देखा चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, ट्रैफिक, गाड़ी घोड़ों का ट्रैफिक पूरा। ऐसा शहर उन्होंने कभी पहले जिंदगी में देखा नहीं था। सोच रहा था कि अब क्या करे, कैसे करे। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी पत्नी ने उसे कहा कि अब अपने को यहीं पे अपनी ज़िंदगी शुरुआत करना, अपनी ज़िंदगी की नई ज़िंदगी की शुरुआत यहीं से अपने को करना है। पर सबसे बड़ी समस्या थी उनके रहने के लिए जगह की। बहुत इन्होंने इधर से उधर बहुत भागा दौड़ी करी, बहुत ज़्यादा पूछताछ करी, इधर से उधर भटक रहे थे, पर कोई जगह नहीं मिल रही थी। बहुत जगह उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी, पर सभी दूर किराया बहुत ज़्यादा था। किसान के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी अब खत्म होने वाले थे। वो ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इधर उधर भटक रहा था। आखिर दिन भर भटकने के बाद शाम को कहीं जाकर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी मिली, पर झोपड़ी की हालत बहुत दयनीय थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। चारों ओर बहुत ज़्यादा गंदगी और धूल और जाले। उसने अपनी पत्नी को देखा। उन्होंने बोला कि देखो, शुरुआत तो करना है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना ही पड़ेगी। और फिर उन्होंने वो झोपड़ी किराए पे ले ली, छोटी सी झोपड़ी किराए पे ले ली, और फिर उसकी पूरी साफ सफाई करी। बहुत देर तक साफ सफाई करी। उसकी पत्नी ने दूर से कहीं जाकर पानी वगैरह लेकर आई और पानी से धोकर आसपास का साफ करके उस झोपड़ी को उन्होंने कैसे तो भी करके रहने लायक बनाया। और फिर जो उन्होंने 4-5 रोटियां जो पोटली में लेके आए थे, वो उन्होंने बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत खाया और फिर रात को सो गए। सुबह उठे, सबसे बड़ी परेशानी थी किसान की, उसको काम ढूंढने के लिए जाना था। वो अपनी पत्नी से बोला, चलो अब मैं निकलता हूँ, देखता हूँ, कुछ काम करता हूँ, कुछ काम की तलाश में जाता हूँ, जो काम मिल जाए वो काम की तलाश में निकल पड़ा। काम की तलाश के लिए वो बहुत भटकता रहा, पर उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। और पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण उसको काम मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी। फिर उसने सोचा कि चलो अब यहाँ पे ऐसा तो काम नहीं मिलेगा। तो उसने जो काम मिलता रहा था, लोगों का सामान ढोना, किसी का सामान उठाना, किसी के मतलब ठेले को हाथ लगाना, गाड़ी के ऊपर धक्के लगाना, ऐसा वो दिन भर जो काम मिलता गया वो काम करता रहा। और फिर शाम को थक हार कर जो पैसे मिले वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। शाम को थक हार कर वो घर पे आया। दिन भर मेहनत के बाद भी जो पैसे मिल रहे थे वो बहुत कम मिल रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनके लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पा रहा था। उसकी पत्नी ने जब ये परिस्थिति देखी तो वो भी काम में लग गई। उससे जितना हो सकता था वो आसपास के छोटे मोटे सभी तरह के काम करने लगे, पर समस्या जो कि त्यों बनी हुई थी। दिन भर वो दोनों मेहनत मजदूरी करते
और शाम को बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ होती, थक हाकर सो जाते, सुबह उठते और यही दिनचर्या रोज़ उनकी होती जा रही थी। जो काम मिल रहे थे वो करते हुए जा रहे थे, पर उनके पास कोई पैसा नहीं बच रहा था, पैसे बहुत कम पड़ रहे थे। वो दोनों बहुत ज़्यादा मायूस हो रहे थे, अंदर से पूरे टूट रहे थे। तभी देखा किसान की पत्नी ने कि किसान एक जगह कोने में बैठा बैठा रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने आप से सवाल कर रहा था कि आखिर गांव क्यों छोड़ा, वहीं पे कुछ भी कर लेते, पर मायूस था क्योंकि गांव में काम मिलना मुश्किल था, क्योंकि उनके गांव में ऑलरेडी बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ चुका था, सभी के हालात वैसे ही थे। वो पूरा टूट रहा था। किसान की पत्नी ने देखा, वो उसके पास गई, बोले आप चिंता मत करिए, अपन कुछ ना कुछ तो इसका रास्ता निकाल ही लेंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए। वो बड़ी मायूस नज़रों से अपनी पत्नी को देख रहा था। काफ़ी समय के बाद विचार करते हुए किसान की पत्नी बोली, देखो जी, अपन एक काम करते हैं, अपन अपने गांव की जो बची हुई ज़मीन है वो बेच देते हैं। सुनकर एकदम किसान चौंक गया। वो सोच रहा था कि वैसे गांव के क्या हालात हुए थे, सब कुछ छोड़कर अपने यहाँ शहर आए हैं, और यहाँ पे भी ये जो हालात हो रहे हैं, उसके बाद में अचानक पत्नी को ऐसा क्या सोच रहा है कि यार वो ज़मीन बेचने की बात कर रही है, और वो वैसे ही परेशान था। फिर उसकी पत्नी बोली, देखो आपका सोचना बिल्कुल सही है, आप चौंक रहे हैं, डर रहे हैं, पर आप देखो अपन क्या सोचकर यहाँ पे आए थे और अपने क्या हाल हो रहे हैं। देखो बच्चे भी कितने परेशान हो रहे हैं, इस तरह कैसे ज़िंदगी चलेगी अपनी, अपने को कुछ ना कुछ तो रास्ते निकालने ही पड़ेंगे। अपन एक काम करते हैं कि जो ज़मीन है, ज़मीन बेचकर अपन एक बढ़िया सा घोड़ा ले लेंगे, तांगा चलाएंगे, वहाँ से स्टेशन से जो भी सवारियाँ मिल जाएंगी, उससे अपन अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से भी गुजार लेंगे, और साथ में मैं भी छोटा मोटा काम कर ही लूँगी। उसने बहुत ज़्यादा विचार किया, पर पत्नी की बातों को, उसकी पत्नी समझदारी से बात करती है, तो उसने उसकी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते हुए हामी भर दी। उसने बोला ठीक है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा अपन बिल्कुल कर लेंगे। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी ज़िंदगी पूरी पटरी पर आ जाएगी, पर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। तो दोस्तों, आपको इस अगले पार्ट में, जो इसका अगला पार्ट होगा, वो बहुत ही फनी और साथ में पूरा कॉमेडी और उसमें सिंसियरिटी, मतलब सब कुछ आपको, इमोशंस सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तो वो पार्ट आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वो शानदार पार्ट होने वाला है, ये पूरी की पूरी गारंटी है मेरी, आप उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू रही है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इमोशन वाली कहानियाँ अच्छी लग रही है या नहीं। कॉमेडी कहानी तो मैं वैसे बनाऊंगा ही, और अगर आपको नहीं पसंद आ रही हो तो मैं बिल्कुल कॉमेडी कहानी आपके लिए लिखूंगा और उसके कंटेंट आपको दूंगा। पर अगर आपको थोड़ा भी अगर ऐसा लग रहा है कि यार अच्छी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो हमेशा बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए, अपने लोगों को ज़रूर बताएं। बहुत कम लोगों को कहानियाँ, पर कहानी एक ऐसी पुरानी चीज़ है जो सबको अच्छी लगती है। तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एक धमाकेदार, जिसमें कॉमेडी, इमोशन सब कुछ होंगे वीडियो के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।